राहुल गांधी का ऐलान, खत्म होगा ईवीएम का खेल। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बवाल मचा दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिर नतीजे इतने उलट कैसे हो सकते हैं। उम्मीदों के विपरीत रिजल्ट आए हैं। कांग्रेस ने जैसे उम्मीद की थी उसके बिल्कुल उलट रिजल्ट आए हैं। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ने भी ऐसी उम्मीद कभी नहीं की होगी कि बीजेपी के पक्ष में इतने अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। इस वजह से अब हर तरफ इसका मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ये नतीजे ऐसे पलट क्यों गए। इस पर चर्चाओं के बीच अब कांग्रेस ने भी खुलकर इस मोर्चे को उठा लिया है। कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रही है और कांग्रेस अब इस मोर्चे पर शांत बैठने को राजी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से खुलकर ये ऐलान कर दिया गया है कि अब जो भी ये खेल चल रहे हैं, चुनाव के नाम पर ईवीएम के साथ जो खेल हो रहा है, जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, उस पर अब वो शांत नहीं बैठेगी। और अब इसी सब को लेकर राहुल गांधी का भी बयान आ गया है। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है हरियाणा चुनाव के बाद, जिस पर अब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान से यह साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब शांत नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और अब तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक ये ईवीएम का जो खेल शुरू हुआ है या ईवीएम से खेल करके जो जनता के साथ धोखा किया जाता है, जब तक वह ईवीएम के इस खेल को पूरी तरह से बंद नहीं करवा देगी। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ अब कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोला जाएगा और किस तरीके से ये ईवीएम का खेल बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आए, लेकिन जब रुझान आना शुरू हुआ तो कांग्रेस का उत्साह दोगुना हो चुका था। दो गुना नहीं कहेंगे, 4 गुना भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो रुझान आ रहे थे उन रुझानों में साफ साफ ये दिख रहा था। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच जब तक गिनती हुई तब तक ये साफ साफ दिखाई दिया कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पार है। शायद 70 से भी पार जा सकती थी, क्योंकि लगभग 68 सीटों पर कांग्रेस जो है आगे दिख रही थी, जबकि बीजेपी 15 से 20 सीटों के अंदर ही सिमटती हुई नजर आ रही थी रुझानों से जो है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिले हुए थे। आपको बता दें, लड्डू बांटे जा रहे थे। दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जो है ढोल नगाड़े तक बुलवा लिए थे, बजवा रहे थे। वहीं बीजेपी खेमे में मायूसी नजर आ रही थी। बीजेपी खेमा पूरी तरह से शांत था, किसी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है। हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, मतलब सम्मानजनक हार भी नहीं होगी बीजेपी की, ऐसी हालत हो चुकी थी और बीजेपी के नेता भी मानकर चल रहे थे और यह बात उनके बयानों में साफ साफ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि सीएम सैनी ने ये तक कह दिया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी हारती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो इस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन जब नतीजों का दिन आया और रुझान जो आए वह कांग्रेस के पक्ष में आए। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलने लगी और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ने लगी, काउंटिंग जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे कांग्रेस का जो पक्ष था वो कमजोर होता चला गया। कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाने लगा और बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आया जब काउंटिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। नतीजे जो है स्टक कर दिए गए और इसी ने सवाल को जो है खड़ा कर दिया। तो इससे बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा। पहले आपको मैं उसको बता देती हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी ने पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। और वहीं हरियाणा के बारे में जब बात की राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में, तो हरियाणा पर बात की। उन्होंने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को, उनके समर्थक और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यानी राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए ये साफ साफ संकेत दिया है, साफ साफ ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अब वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाले हैं।
कांग्रेस खुलकर एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। अगर इस मुद्दे पर उसे करना पड़ेगा तो प्रदर्शन करेगी, चुनाव आयोग के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर इस बार अब ईवीएम पर शांत नहीं बैठा जाएगा। अगर उसकी नहीं सुनेगा तो वह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी जाएगी। यानी कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। कैसे अब ईवीएम के सहारे जो ये खेल हो रहा है, वो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हो रही। इस सब पर जो है अब कांग्रेस कहीं ना कहीं विराम लगवाएगी और इसके लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतरेगी, ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। चुनाव आयोग जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोग करता है, उसी के सहारे से बीजेपी जो है नतीजों को बिल्कुल पलट देती है। और यह हरियाणा चुनाव में देखने को मिला है कि किस तरह से नतीजे चंद मिनटों में बदलने लगे। जो एक बार बदले तो फिर बदलते ही चले गए। शुरुआत में कई राजनीतिक जानकार यह भी मानकर चल रहे थे कि शायद अभी दोबारा से कुछ बदलाव हो जाए, शायद अभी दोबारा से कांग्रेस ऊपर आ जाए। लेकिन एक बार जो धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ ग्राफ, वो गिरता ही चला गया। इसी को लेकर अब कांग्रेस मंथन कर रही है। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उसके पास सबूत है और यह सबूत कांग्रेस यूं ही नहीं कह रही। वाकई में कई तरह की शिकायतें आई हैं। वो काउंटिंग के दौरान जब चल रही थी, उस दौरान भी कई मामले ऐसे देखने को मिले थे जब कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि कुछ तो धांधली चल रही है। और इधर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, इधर खबर आती है कि पानीपत में जो है काउंटिंग को रोक दी गई थी। पानीपत में कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कांग्रेस के सीट्स कम होने लगे, बीजेपी को बढ़त मिलने लगी। इसी वजह से कांग्रेस के जो तमाम आरोप है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। अब सच्चाई क्या है यह तो जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन सच्चाई उस समय भी सामने दिखाई दे रही थी जब काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग के बीच में अचानक हंगामा मच गया। पानीपत कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहा था कि तभी ऐसी ईवीएम काउंटिंग टेबल पर आने लगी जो फुल चार्ज थी। ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। देखकर कांग्रेस के मतगणना एजेंटों के भी होश उड़ गए, उन्होंने मतगणना रुकवा दी थी। बाद में कांग्रेस उम्मीदवार के एजेंट के मीडिया सामने आए, उन्होंने साफ साफ जो है ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया था।